तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जिहान होता है उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे आने के कारण उसकी जो कल्टीवेशन है वो भी कम हो चुकी है। उसी के साथ उसके स्पेस रिंग में जितना भी ट्रेजर था वो सभी खो चुका है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एक लड़की पे जाता है जो कि एक गेट को खोलते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रदर, आप सही जगह पर आए हो, यहाँ से अच्छा रूम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम उस रूम को देखते हैं जो कि देखने में काफी अच्छा होता है। जिसके बाद वो जो लेडीज होती है वो जियान को बताने लगती है कि यहाँ पर 2 बेडरूम और एक बाथरूम है और उसी के साथ एक लिविंग रूम भी है। इवन कि आपको फर्नीचर भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा फर्नीचर है। और अगर आप पूरे साल का किराया एक बार में ही देते हो तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। और अब हम जियान को देखते हैं जो कि देखने में पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और वो उस लेडीज से बोलता है कि ठीक है, मुझे आपका रूम पसंद आया, अब आप यहाँ से जा सकती हो। और उस लेडीज के वहां से जाने के बाद जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, बहुत लंबे टाइम के बाद अब मैं ये रिलैक्स वाली लाइफ को फील कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे नहाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी नहाना चाहता हूँ क्योंकि नहाने से जो शरीर होता है वो काफी रिलैक्स हो जाता है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो नहाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक टब के अंदर बैठा होता है और वो बोलता है कि वाकई में नहाने से सच में शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अर्थ का जो हो रहा है वो सच में काफी कमजोर है और इससे मैं पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। तो अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से पाना है और अपनी पावर को बढ़ाना है तो मुझे कोई दूसरा मेथड ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी पावर को दोबारा से पा सकूं। और जियान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई पर्सन उसके रूम के अंदर आ रहा है। जिसके बाद हम एक लेडीज को देखते हैं जिसने ही काफी ड्रिंक की होती है और वो अंदर आ रही होती है और वो बोलती है कि आज मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए मैं अब थोड़ा नहाकर आराम करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो अपने कपड़े निकालते हुए रूम की तरफ जाने लगती है नहाने के लिए। और वो जैसे ही गेट को खोलती है तो सामने का नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और उस लड़की के सामने हम देखते हैं जो जियान होता है वो नहा रहा होता है और उसने केवल अपने शरीर पर टॉवल लपेटा होता है। और एक दूसरे को सामने देखकर वे दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वे दोनों क्या करें। तभी वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो, परवेट कहीं के। और वो जो लड़की होती है वो चोर चोर बोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान अपने गाल पर हाथ रखे हुए गुस्से में बैठा होता है। और हम देखते हैं कि जियान के गालों पर उस लड़की की उंगलियां छप चुकी होती है। और जो जियान होता है वो उस लड़की को देखकर बोलता है कि ये लड़की तो काफी क्रूअल है, इसने मेरे रूम में घुसकर ही मुझको पीट दिया। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस घर के ओनर से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि सिस्टर किन, मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर दूंगी, तो फिर आपने ये घर इस बंदे को क्यों दे दिया। लेकिन वो जो घर की ओनर होती है वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती है और वो फोन को काट देती है। जो देखकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि सिस्टर किन मेरी बात तो सुनिए। और वहीं दूसरी तरफ जो जिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर आज ये एक लड़की नहीं होती तो मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता क्योंकि इसने मेरे घर के अंदर घुस के ही मेरे रैपट मार दिया जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने ये रोना शुरू कर दिया होता है और वो गुस्से में उस फोन को चबाते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसी की ऐसी हरकतों को देखकर जो जिहान होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है और अजीब सा फेस बनाते हुए उस लड़की से बोलता है कि अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारी रूम ओनर के साथ कोई लड़ाई हुई थी जो उसने तुम्हें डायरेक्टली बाहर निकाल दिया। जो सुन के वो लड़की बताती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात वो है कि मैंने पिछले काफी लंबे टाइम से रेंट नहीं दिया था और मैं रेंट देना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है और ना ही मेरी कोई जॉब लग पा रही, इसीलिए रूम ओनर ने डायरेक्टली मेरा रूम तुम्हें दे दिया। और अब उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तो चलो तुम आज के लिए यहाँ पर रह सकती हो और कल अपने लिए कोई अच्छा सा रूम ढूंढ लेना। और अब जिनकी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो जियान के सामने एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि बात यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब तक मेरे पास पैसों का इंतजाम होता है तो क्या तुम मुझे तब तक यहाँ पर रहने दे सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि ये एक रेंट का हाउस है जिसमें रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री में रहने क्यों दूँ। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो दोबारा से प्यारा सा फेस बनाते हुए जियान से बोलती है कि वैसे पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पैसों के बदले तुम्हारा काम कर सकती हूँ, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना या रूम की सफाई करना, इसे आप पेमेंट के तौर पे जोड़ सकते हो। और अब उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो एक डाल टपकाते हुए अपने सपनों में सोचने लगता है कि भाई अब ये मेरे लिए फ्री में खाना बनाएगी। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो वो लड़की होती है वो अजीब सा फेस बनाकर जियान को देखने लगती है। और अब जो जियान होता है वो खांसते हुए उस लड़की से बोलता है कि वैसे तो मुझे किसी भी नौकर की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी हालत को देखकर तुम पर थोड़ा तरस खा रहा हूँ, इसीलिए कल से तुम सारे काम करोगी जैसे कि खाना बनाना और यहाँ के रूम की सफाई करना, इवन की अगर बाकी का भी कोई काम होगा तो वो भी तुम ही करोगी। और वो अपने मन में खुश होते हुए बोलता है कि वाह, फ्री में सर्वेंट मिल गया, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, वाकई में मेरी किस्मत तो काफी अच्छी है।
और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान बैठे हुए अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। और अब जो जियान होता है वो गुस्से में अपने रूम से बाहर आते हुए बोलता है कि आधी रात हो चुकी है, क्या तुमसे चैन से भी नहीं सोया जाता। लेकिन हम सामने का नज़ारा देखते हैं वो तो कुछ और ही होता है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसके मुंह पर टेप लगी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे होते हैं जिनमें से एक ने उस लड़की को उठा रखा होता है। और उन बंदों की ऐसी हरकतों को देखकर जो जियान होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर एक जिंदा लड़की की किडनैपिंग चल रही है। तभी वो जो गंजा होता है वो अपने चश्मे वाले बंदे की तरफ एक इशारा करता है और इशारा पाते ही वो जो चश्मे वाला होता है वो जियान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जियान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस बंदे के पेट में एक बहुत ही पावरफुल लात मार देता है। और वो जो लात होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो बंदा पीछे जाके गिरता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो जो गंजा होता है वो बहुत ही शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा कहाँ से आ गया, सच में ये तो बहुत ही पावरफुल है। और इतना सोचकर वो जो गंजा होता है वो एक नाइफ को निकाल लेता है और उस नाइफ से अटैक करने के लिए जियान की तरफ फुल स्पीड में जाने लगता है। लेकिन जो जियान होता है वो केवल अपनी दो उंगलियों से ही उस नाइफ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर उस गंजे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और जियान की इतनी पावर को देखकर अब उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जियान की पावर को देखकर तो गंजे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद जो जियान होता है वो उस गंजे के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण वो लड़की हवा में उछल जाती है। लेकिन जो जियान होता है वो सही टाइम पर उछलकर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके बाद उस लड़की को जमीन पर उतारते हुए उन बंदों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर में आकर ही यहाँ से लड़की को किडनैप कर लेके जा सकते हो। और जियान इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है कि वे दोनों तो वहाँ से गायब हो चुके हैं, जो देखकर जियान आग बबूला होते हुए बोलता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे बात किए यहाँ से भागने की। मैं उन दोनों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं ढूंढ कर मार डालूंगा। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो रोते हुए जियान को इशारा करती है कि उसके मुंह से टेप को हटा दे, जिसके बाद जो जियान होता है वो उस लड़की के मुंह से उस टेप को निकाल देता है। और अब वो जो लड़की होती है वो जियान को बताती है कि तुम्हें उनका पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मेरे फादर के आदमी थे और वे मुझे उन्हीं के पास लेकर जाना चाहते थे। जो सुनकर जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो थोड़ा शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या वे तुम्हारे फादर के आदमी थे? अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि वे तुम्हारे फादर के आदमी है तो मैं उन्हें मारता ही नहीं और मैं तुम्हें चुपचाप उन्हें ले जाने देता। जो सुन के वो लड़की चिल्लाते हुए जियान से बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मेरे फादर ने मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर क्यों भेजा था उन लोगों को। और अब उसकी बातों को सुनकर जो जियान होता है वो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हें लेने के लिए क्यों आए थे, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम मेरी आदमी हो और मैं कभी भी अपने आदमियों को किसी को ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकता। और अब जियान की इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो शर्माते हुए जियान से बोलती है कि आखिर ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी पर्सन कब से बन गई, बेफालतू की बातें करना बंद करो, मैं केवल तुम्हारे लिए एक नौकरानी हूँ जो कि सिर्फ तुम्हारा छोटा सा काम करती हूँ। और इतनी जोर से चिल्लाने के कारण वो जो लड़की होती है उसके शरीर में दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उन बंदों ने उसके शरीर में थोड़ी बहुत चोटें मार दी थी। जिसे देखकर जो जियान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे शरीर में थोड़ी चोटें आ गई है तो इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, सुबह मैं मेडिकल स्टोर पर जाके तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी दवाई ले आऊंगा। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर नौकर कौन है और मालिक कौन है, क्योंकि इसके लिए सारे काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो दवाई लेने के लिए एक हॉस्पिटल में आया होता है। और अब वहाँ पर दवाओं के प्राइस सुनकर जो जियान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये केवल मामूली सी दवाइयाँ है और इनके प्राइस तो देखो कितने ज्यादा है। अगर मेरी स्पेस रिंग की सारी चीजें बर्बाद नहीं हुई होती तो मैं यहाँ पर इतनी पावरफुल दवाई को बना देता कि जिसके सामने ये छोटी मोटी मामूली सी दवाई कहीं भी नहीं लगती और उसका प्राइस यहाँ पे अरबों खरबों में होता। लेकिन एक मिनट रुको, ये चीज तो यहाँ पर काम कर सकती है, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पर पैसे कमाने का तरीका मिल गया है तो मुझे जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर पैसा कमा सकूँ। और जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।